अस्सलाम वालेकुम सर। माय नेम इज फजलान आमिर, सीट नंबर 16। और सर हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है दी टॉपसिस मेथड। और सर डीप डाइव है कि हम टॉपसिस मेथड का सर इसमें पूरा एक ओवरव्यू करेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन रियल वर्ल्ड में क्या है, हमने कौन सा रिसर्च पेपर इसमें यूज़ किया है, जो हमने इसमें रिसर्च पेपर यूज़ किया है उसकी मदद से सर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे इस पूरे प्रोसेस को। प्लीज स्लाइड करना। सर इसमें बस हम यही बताएंगे, ये प्रेजेंटेशन का जो मकसद है सर ये है कि हम समराइज कर सकें कि कोर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और एप्लीकेशन जो होती है टॉपसिस मेथड की, वो सर हमने इसमें एक्सप्लेन की है एक लीडिंग रिसर्च पेपर के थ्रू। और उसके थ्रू ही सर हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी मुनासबत से पूरी अपनी बात एक्सप्लेन कर सकें। सर रिसर्च पेपर जो है उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। सर ये जो ऑथर हैं इसके वो हैं सर आर एम जुल्करनैन, एम सईद, एन अहमद, एम दयान एंड बी अहमद। सर ये पांच बंदों का मुश्तरका रिसर्च पेपर है ये। और सर इस ये बेस करता है डिसीजन साइंस जो है सर एक फील्ड उसके कोर कॉन्सेप्ट जो है सर उस पर बेस करता है। और एप्लीकेशन ऑफ टॉपसिस मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग ये इसका टाइटल है। और सर सोर्स जो है हम हमारी इसकी वो इंटरनेशनल जर्नल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल साइंसेस का है। और सर 2020 अप्रैल में ये रिसर्च पेपर शाया हुआ था। और सर इसके जो फोकस है वो डेमोन्स्ट्रेट करना है कि स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेथड जो है सर उसके रियल वर्ल्ड सिनारियो में किस तरह इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। ये इसका सर बेसिक कॉन्सेप्ट है। सर बेसिक आइडिया मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताते चलूँ कि डिसीजन मेकिंग की जो सर एक आर्ट है उसको सर थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा। बेसिकली सर किसी भी एक इंडस्ट्री का या किसी भी बिजनेस का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या इवन पर्सनल लाइफ में छोटे से छोटे लेवल पे डिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कोर कोर फंक्शन या फिर किसी भी कंपनी का एक कोर होती है सर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जो भी डिसीजन वो कंपनी लेती है वो उसको लॉन्ग रन में इनफैक्ट शॉर्ट रन में भी हर मामले में ही उसको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो उसको भी इफेक्ट करते हैं और उसके कस्टमर्स को भी इफेक्ट करते हैं। सर उसके बाद बात करूंगा मल्टीपल क्राइटेरिया की। सर जो भी रियल वर्ल्ड का सिनारियो होता है उसमें ऑलमोस्ट आपके पास बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें जिनको इन कंसिडरेशन लाते हुए आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यानी कि अगर कोई भी डिसीजन आपके पास होता है आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स को एवेलुएट करना होता है। और सर ये भी सोचना पड़ता है कि इस डिसीजन को इंटीग्रेट करने के बाद या इस डिसीजन को लेने के बाद कंपनी किस तरह बेनिफिट हो सकती है और इसके इन लॉन्गर रन क्या बेनिफिट्स होंगे या फिर उसके क्या कॉन्स होंगे। तो सर इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लाते हुए हम अपना डिसीजन जो भी होता है वो करते हैं। और सर लास्टली कॉन्फ्लिक्टिंग क्राइटेरिया में सर ये है कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो चीज़ मेरी कंपनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही है, उस इंक्लूजन से शायद मेरी कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो या रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिले, मगर फिलहाल वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो सर इस मामले में भी हमें है यानी कि इस चीज को भी इस क्राइटेरिया को भी सर हमें देखना पड़ता है। और इन सब चीजों को अंडर कंसिडरेशन लाते हुए बहुत सारे मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं जिनकी बुनियाद जिनको देखते हुए हमें डिसीजन लेना पड़ता है। यानी कि अगर कोई चीज अगर महंगी है फिलहाल मगर इट इज स्केलेबल, बाद में मेरी स्केलेबिलिटी में वो हेल्प करेगी कंपनी की, तो सर अभी मैं उसको अपनी कंपनी के साथ लिंक करूँ ना करूँ ये सब चीजों को हमें देखना पड़ता है। और सर प्रॉब्लम्स जिनमें बैलेंस करना होता है इन फैक्टर्स को, यानी कि मल्टीपल क्राइटेरियाज को, इन प्रॉब्लम्स को सर इस पूरी इन प्रॉब्लम्स को कहा जाता है मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग एमसीडीएम प्रॉब्लम्स। सर इसके आगे मेरे ग्रुप में कन्वर्सेशन के लिए करेंगे। मेरा नाम शेख उबैदुल्ला है और मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा इस टॉपसिस मेथड का। टॉपसिस मेथड की जो एब्रिविएशन है वो है टेक्निक फॉर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बाय सिमिलैरिटी टू आइडियल सॉल्यूशन। इसका मकसद ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस जो होते हैं, हम उसमें से एक कोई भी एक डिसीजन मेक करने के लिए कोई भी एक सिंगल आउट सेलेक्ट करते हैं। इसमें दो पॉइंट्स हैं हमारे, पॉजिटिव आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव आइडियल सॉल्यूशन में हमारा बेसिकली जो परफेक्ट सॉल्यूशन होता है सारे एट्रीब्यूट्स का बेस्ट पॉइंट जो हम फिगर आउट करते हैं अपने अवेलेबल ऑप्शंस में से। और नेगेटिव आइडियल सॉल्यूशन जो हमारा वर्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है, जो जो भी हम अपना वो निकालते हैं चॉइस, उसमें हम देखते हैं कि वो पॉजिटिव आइडियल सॉल्यूशन से कितना करीब है और नेगेटिव आइडियल सॉल्यूशन से कितना दूर है। में नेक्स्ट इसके 7 स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहला इसका स्टेप्स है डिसीजन मैट्रिक्स बनाना। जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं उसका ऑल्टरनेटिव के हम ऑल्टरनेटिव्स निकालते हैं। सबसे पहले हम उसका मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हमारे रॉस हमारे ऑल्टरनेटिव्स को
रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और हमारे कॉलम्स जो होते हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो निकालने के बाद हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि हम उस वो हर एट्रीब्यूट एक डिफरेंट यूनिट पे होता है, तो हम उस एट्रीब्यूट को एक कॉमन यूनिट पे लेकर आ जाते हैं। तीसरा, हम उसकी वेइंग करते हैं, वेटेड नॉर्मलाइज मैट्रिक्स बनाते हैं बेसिकली। उसमें हमारी जो भी क्राइटेरिया हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा वेटेज रखता है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस परसेंटेज से, ताकि अगर फॉर एग्जांपल हमें कार लेनी है और उसमें हमारा सेफ्टी ज़्यादा कंसर्न है, तो हम सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करेंगे और उसको जितना परसेंट हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा, हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं जो कि पॉजिटिव आइडियल सॉल्यूशन होता है, और एक सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं जो नेगेटिव आइडियल सॉल्यूशन होता है। उसके बाद, ये निकालने के बाद हम अपने जो हर ऑप्शन होता है उसको डिस्टेंस मेजर करते हैं कि कौन सा कितना दूर है पॉजिटिव से और नेगेटिव से। जो भी हमारे पास सबसे क्लोज आ जाता है वो हमारा फाइनल बेस्ट आंसर होता है। ये इसके तीन फार्मूलाज हैं। सबसे पहला जो हमारे नॉर्मलाइजेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है ये वो फार्मूला है, और यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला है ये। सेकंड वाला जो हमारा फिफ्थ स्टेप में यूज हो रहा होता है। और थर्ड जो हम क्लोजनेस निकालते हैं अपने सॉल्यूशंस की, ये इसका फार्मूला है। उसके बाद शायान कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो सर मेरा नाम शायन अब्बास है और मेरा सीट नंबर 74 है। तो इस रिसर्च पेपर में हमें एक रियल लाइफ एग्जांपल दी गई है। यहाँ एक सिंपल सिनेरियो लिया गया है कि एक फैमिली को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट कार चूज़ करनी थी। उनके पास चार ऑप्शंस थे: सिविक, करोला, स्विफ्ट एंड होंडा। अब डिसीजन लेने के लिए उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिए थे, जैसे स्टाइल, सेफ्टी, फ्यूल एफिशिएंसी और एक्सपेंसेस। स्लाइड चेंज करना। अब हर क्राइटेरिया का इम्पोर्टेंस लेवल अलग था। अब ये फैमिली कार थी तो इन्होंने 40% उसमें सेफ्टी को वेटेज दिया था। अब इसमें हर क्राइटेरिया का कोई ना कोई वेटेज होता है। उसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी को 30% वेटेज दिया गया था। एक्सपेंसेस को 20% वेटेज दिया गया था और स्टाइल को 10% वेटेज दिया गया था। अब टॉपसिस मेथड ने क्या किया कि हर कार का डेटा नॉर्मलाइज करके वेट्स अप्लाई किए और फिर हर ऑल्टरनेटिव का डिस्टेंस मेजर किया। डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया? डिस्टेंस मेजर किया गया पॉजिटिव आइडियल सॉल्यूशन से और नेगेटिव आइडियल सॉल्यूशन से। इस प्रोसेस के बाद हर कार का क्लोजनेस स्कोर भी निकाला गया। अब रिजल्ट जब आया तो उसमें सिविक का सबसे हाईएस्ट स्कोर था 0.74, बिकॉज क्योंकि वो पॉजिटिव आइडियल सॉल्यूशन से सबसे करीब थी और नेगेटिव आइडियल सॉल्यूशन से सबसे दूर थी। उसके बाद होंडाई, देन करोला एंड सबसे आखिरी स्विफ्ट। तो कंक्लूजन ये है कि टॉपसिस मेथड के थ्रू एक लॉजिकल और मैथमेटिकल तरीका है से प्रूव किया गया है कि सिविक फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन था। और ये मेथड हर तरह की डिसीजन मेकिंग में यूज हो सकता है, जैसे जहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स को बैलेंस करना हो। अब एंड में उबैद हमारी फ्यूचर में जब हम इसका रिसर्च पेपर लिखने वाले हैं उसका टॉपिक बताएंगे। उबैद कंटिन्यू। हमारा जो हमारा जो फ्यूचर वर्क है वो हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे। टॉपसिस के दो मेथड्स होते हैं, एक क्लासिकल होता है एक फजी होता है, तो हम उसका कंपैरिजन करके उस पर एक रिसर्च पेपर लिखेंगे। थैंक यू।